Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sexual Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडलैक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन, क्या डेवलपमेंट, क्या प्रोग्रेशन, आपकी ज़िंदगी में तरक्की क्या आने वाला है, कौन सा फील्ड में आने वाला है, क्या कुछ आने वाले हैं। आपको मैं एक साइकोलॉजिकल इंट्यूशन देती हूँ। आपको क्या पहले दिखाई दे रहा है? इज दिस द ग्लास? आप पहले जब आप पहले देखे, ठीक है, इस पिक्चर को, आपको क्या दिखाई दिया? इज दिस द कप डिड यू सी और द फ्रूट्स डिड यू सी? कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है? ओके, इट्स ओके, मैं भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर ये आपने पहले ही ग्लास देखा है, आपके जीवन में आप ऐसे इंसान हो कि आप बहुत कुछ चीज़ अपने लाइफ में होल्ड ऑन कर जाते हो, मतलब रख देते हो। और चाहे वो अच्छे मेमोरीज़ हो, चाहे वो ख़राब मेमोरीज़ हो, आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके ऊपर चिंता करते रहते हो। एंड डेफिनेटली यू आर एक्सट्रीमली इमोशनल, ओके, ऑफ कोर्स। एंड अगर ग्रज है तो भी आप होल्ड करके रखते हो, अगर प्यार है तो भी आप होल्ड करके रखते हो, गुस्सा भी आप मेंटेन करते हो, और खुशी भी, इस तरह से। यू कंटेन एवरीथिंग। अगर आपने फ्रूट्स देखा है, ऑफ कोर्स आप ऐसे इंसान हो, काफ़ी स्वीट, चेयरफुल, एडोरेबल, वेरी केयरिंग, नरिशिंग, ठीक है, ऐसे पर्सन जो सबको, सब में मीठापन देखता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल द साइकोलॉजिकल प्रेडिक्शन। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ आ सकते हैं, ओके। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माय अनदर चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। यहाँ पे हम देख लेते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। गिव मी सम टाइम गाइस। यहाँ पे फिर से मुझे एक दांत दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं पे पहले दांत दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कि दांत के बिना तो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट ईट एनीथिंग, राइट। हम कुछ खा नहीं सकते, चबा नहीं सकते, ठीक है। सो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इनकम्प्लीट पार्ट है, ऑफ कोर्स अधूरा ऐसा हिस्सा है जिसके बिना आपकी ज़िंदगी पूरा नहीं हो रहा है। आधा तो ऐसा हो सकता है कि आप मेहनत करते ही जा रहे हो करेंटली, ठीक है, इधर तो आपके बॉस उस काम से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, या अगर हो भी रहे हैं तो भी वो आपको शो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हो सकता है कि आपकी प्रमोशन उनको करना पड़े, या आपकी सैलरी या आपकी इंसेंटिव्स जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़े, या आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है। जिस तरह से बोला जाता है ना कि आप, जैसे बोलते हैं ना कि हम काम करते ही जा रहे हैं, जैसे एक बैल काम करते ही जाता है और उसको कुछ खास कुछ नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं पे रेस्पेक्ट, ओके, पोजीशन, पावर, मनी यू आर नॉट गेटिंग करेंटली। यहाँ पे एक सजेशन मैं ज़रूर देना चाहूँगी। यू नीड टू चेंज योर करेंट जॉब। आपको अपने जो प्रेजेंट जॉब है उसको चेंज कर लेना है, ठीक है। अगर आपको तरक्की चाहिए, मे बी आपको मिल भी रहा है, देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस, मिलेगा भी इन फ्यूचर। प्रोग्रेस करने का मौका आपको 100% मिलेगा। यहाँ पे देखो, एक कोकोनट ट्री का रूप लिया है, क्योंकि कोकोनट ट्री जो होते हैं थोड़ा सा बेंड होते हैं, इस तरह से दिख रहा है। आपके पोस्टिंग कुछ इस तरह से शहर में हो सकता है, या स्टेट में जहाँ पे बहुत सारे नारियल के पेड़ हो, या ये कोस्टल साइड हो, इस तरह से मुझे दिख रहा है। कैन यू सी दिस कोकोनट? ठीक है, कोकोनट देखो, सॉरी 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 सॉरी, दिस वन ना, आप देखो यहाँ पे कोकोनट,
या पाम, ठीक है, खजूर के पेड़ हो सकता है या कोकोनट हो सकता है कि जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, या आप उस तरह का प्लेसेस में रहने के लिए चले जाओगे इन फ्यूचर। कुछ लोग को लग रहा है मुझे आप एक शॉप सेटअप करोगे जिसके विषय में शायद आप एक्सपर्टाइज नॉलेज तो आपका नहीं होगा, बट आपको किसी ने आइडिया दिया होगा कि तू इस सब कुछ मतलब स्टार्ट कर तो तेरा फ़ायदा होगा। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको शायद उतना भी नॉलेज नहीं है, बट यू विल स्टार्ट दैट, ठीक है, आपके ओन इनिशिएटिव से आप स्टार्ट करोगे। यहाँ पे तो आपके आसपास काफ़ी कंपिटिटर्स दिख रहे हैं, जिस तरह से 5 of Wands की पिक्चर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। इधर से कंपटीशन आ रहा है, उधर से कंपटीशन आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, जॉब में आ रहा है, कहीं पे भी जा रहे हो मार्केट पूरी तरह से सैचुरेटेड हो चुका है। सैचुरेटेड मतलब पूरी तरह से फिल हो चुका है। आपके आगे भी लोग ऐसा कर रहे हैं, पीछे भी आपको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कूटीज़ दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी को ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। रिसेंटली मे बी यू हैड परचेज सम काइंड ऑफ कार और 2 व्हीलर्स समथिंग, मे बी यू गॉट अ लाइसेंस। और हो सकता है कि आपकी ऑफिस काफ़ी दूर होगा, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ट्रैवलिंग करना आने वाले समय में। मे बी आपने परचेज नहीं किया लेकिन आप सोच रहे हो, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, सो आई कैन फील की हॉट कप ऑफ कॉफ़ी, सो वेरी रिफ्रेशिंग, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आने वाले समय में आपको बहुत ऐसा कुछ डेफिनेटली न्यूज़ आएगा जो आपके मन को हल्का कर देगा। जिस तरह से पेन किलर्स खाने से हमारा दर्द कुछ हद तक कम होता है, तो आपको लगेगा कि एटलीस्ट ये सब चीज़ तो हो चुका है ना, वो तो हो जाएगा ना, बाकी सब चीज़ मैनेज हो जाएगा। ओके, कुछ लोग स्टडीज़ के मामले में बोलना चाहते हो कि अगर आपको लग रहा है, मे बी आपको लग सकता है कि आपके करंट जो इन्वायरमेंट है वो सुटेबल नहीं है पढ़ने के लिए, सो आई कैन ट्राई फॉर अ हॉस्टल और समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कि वो आप लोगे भी, बिकॉज हो सकता है कि आप करंट माहौल में, ठीक है, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, सो यू विल ट्राई फॉर दैट। ओके, यहाँ पे मुझे चीज़ें ऐसे लग रहा है कि एक माँ अपने बच्चे को कहीं गिरने से बचा रहे हैं या रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके मॉम अलाउ ना करे आपको बाहर जाना, चाहे आप जितने भी आपके एज क्यों ना हो, ठीक है। माँ के लिए तो बच्चे छोटे ही रहते हैं, चाहे जो भी उनका उम्र हो। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मे बी और मॉम इज़ गोइंग टू प्रिवेंट यू। हो सकता है कि वो आपको उस जगह पे शादी नहीं करने देना चाहते हैं जहाँ पे आपको करने देना चाहिए। मे बी वो सोच रहे हैं कि यही आपके डेवलपमेंट होगा, मतलब वहाँ पे शादी हो जाएगा आपका तो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। सो अगेन आई सॉ वुमेन ओवर हियर। कुछ ऐसे लेडी से आपकी मुलाकात हो सकती है जो काफ़ी आपके लिए फेवरेबल रहेगा, मतलब आपको वो एडवाइस देंगे जिससे आप बहुत कुछ आगे डेवलप कर पाओगे। ओके, सो स्पिरिचुअल लेडी में भी। ओके, ऑल राइट, आने वाले समय में मुझे दिख रहा है कि आप और डिपेंड नहीं करोगे किसी के ऊपर। आने वाले समय में आप खुद उसको क्रिएट करने की कोशिश करोगे। आपको हो सकता है कि शर्म लगता है अपने मम्मी पापा से पैसा लेना या थोड़ा फ्रेंड से उधार लेके कुछ काम करना, बट आने वाले समय में आप खुद कुछ क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो, यू आर बिल्डिंग समथिंग। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके समझा देती हूँ। यहाँ पे मुझे बटरफ्लाई दिखा, देखो, एक तरफ वाइट फ्लावर्स है और एक तरफ पिंक फ्लावर्स है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी आप लोग देखना ऐसा कि वाइट और पिंक एक साथ मर्ज होने से, सपोज़ आपने एक साइड पे पिंक रखा और एक साइड में आपने वाइट रखा, वो कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। कभी कभी पिंक और वाइट मिक्स हो जाते हैं तो जंबल अप दिखता है। वो अलग अलग नज़रिया है, मेरे नज़रिए के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं जिसको मिलाना आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बोला जा रहा है, चाहे आपकी ज़िंदगी में आप बहुत ही बिजी क्यों ना हो,
आप अपने करियर में बिज़ी हो, आप अपने रोज़ का जो घर का काम है उसमें बिज़ी हो, चाहे आप किसी में भी आपका 100% आपका डेडिकेशन है उस काम के ऊपर, लेकिन आप एक काम के साथ दूसरा काम को मिक्स मत कीजिएगा। घर के कामों के साथ बाहर के काम को मिक्स मत कीजिएगा। अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम्स है, मे बी ये संभावना है कि आपको ऑफिस में आपको इरिटेशन लगे और आप किसी के ऊपर कुछ ऐसा गुस्सा दिखाओ और वो फिर आपके लिए नेगेटिव जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पर्सन के साथ आपका कुछ ऐसा बहुत हीटेड आर्गूमेंट्स हो रहे हैं और वो बाहर जाके ना लोगों के ऊपर चिल्ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे उनकी रेपुटेशन को इफेक्ट होगा। सो यू शुड ट्राई टू स्टॉप ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट्री से धुआं आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। सो सम क्लाउड्स आर कमिंग, सम स्मोक ओके इज कमिंग आउट। सो कहीं ना कहीं पे पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है। मतलब क्या है, आपके मन में या किसी ने आपके पर्सन के मन में बहुत ही गंदे तरीके से कुछ भरा है, ठीक है, जो काफ़ी पोल्यूटेड है। पोल्यूशन सबके लिए हानिकारक ही होते हैं। सो आपके रिलेशनशिप के लिए वो हानिकारक है। आप थोड़ा पता लगाइए कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। सो यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज। आपको में भी धुंधला सा दिखाई दे रहा है, आपको आगे चलने की राह नहीं दिखाई दे रहा है। सो टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को एनालाइज करना स्टार्ट कर दो विदाउट एनालाइजिंग द वर्ल्ड, आप देखोगे कि आपके अंदर क्या कमी है और आपके अंदर क्या खूबियाँ है, ठीक है। सो ये आपको मदद करेगा आगे डेवलपमेंट के लिए। सो यहाँ पे कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे ओके। सो आई कैन सी द LHIPTN, किसी का हाथ का इम्प्रेशन दिखाई दे रहा है। जिस तरह से दुल्हन घर में आते ही उसके हाथ का इम्प्रेशन, दूल्हा का भी हाथ का इम्प्रेशन दीवार पे होता है। तो शादी ब्याह का कुछ इस तरह से ओकेशन आ सकता है आपके लाइफ में। फिर से किसी का री मैरिज हो सकता है। ओके कुछ पाइनएप्पल यहाँ पे देखो, फ्रूट यहाँ पे है, पाइनएप्पल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके सो खट्टा मीठा पाइनएप्पल, सो सावर एंड स्वीट रिलेशनशिप्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू गाइज। स्वीट एंड सावर, खट्टा मीठा एंजॉय करोगे मस्त। पिछले कुछ जो घटनाएं आपके साथ हुआ था और रिपीट वो नहीं होंगे और उनसे आपको काफ़ी सीख मिला है। आई होप एंड दैट विल नॉट गेट रिपीटेड। शनि देव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मतलब सैटर्न की प्लैनेट दिखाई दिया मुझे। कुछ लोग मे बी यू हैव द कैप्रिकॉर्न इन द 7th हाउस और मे बी यू हैव कैप्रिकॉर्न इन द 1st हाउस। शनि की यहाँ पे है तो इसलिए डिले हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। बट शनि जो देव होते हैं वो जब भी आपसे खुश होंगे ना, वो छप्पर फाड़ के आपको देंगे और आपको उचित शिक्षा भी देंगे जब तक आप उसको सीखोगे नहीं, ठीक है। सो आई डू फील प्रोग्रेशन आपके जीवन में आ रहा है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपके पास चॉइसेस, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आ सकते हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ, रिलेशनशिप, स्टडीज़, ठीक है। हो सकता है कि एक कोचिंग सेंटर नहीं, 10 कोचिंग सेंटर की ऑप्शन आपको मिल रहा है एक्सेस करने में। लाइब्रेरीज आप एक्सेस कर पा रहे हो, इस तरह से मुझे दिख रहा है। बट मुझे ये भी दिख रहा है आप अपने पैर से कुछ ऑफर को ठुकरा भी रहे हो, तो सोच समझ के करना वो चीज़, ठीक है। कैन यू सी द इमेज लाइक दिस, यू आर किकिंग आउट सम अपॉर्चुनिटी। अगर ये गलत इंसान है तो ठीक है, अगर ये गलत इंसान नहीं है देन यू शुड थिंक अबाउट इट, ठीक है। एक कैंडल फ्लेम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, रोशनी है बट आपको लग रहा है कि इस मतलब जो सराउंडिंग है वो अंधेरा है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। आप अपना रास्ता सही से ढूंढ पाओगे। नाउ लेट मी गो फॉर द ओरेकल कार्ड्स, लेट मी सी।
ऑरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं? ओके, सो व्हाट ऑरेकल कार्ड्स आर सेइंग अबाउट योर लाइफ? देखा, ये यांग आपके अंदर, ठीक है, जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की शक्ति है उसको आप बैलेंस करने की कोशिश करें। एंड इफ़ यू आर इन दिस कॉम्प्लिकेटेड ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, सो आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके ही चलना है। यहाँ पे ऑन एंड ऑफ चेज, यहाँ पे कभी आपको अंधेरा दिखाई देगा, कभी आपको रोशनी, कभी अप एंड डाउन रिलेशनशिप में, ये धीरे धीरे बैलेंस होगा। सो यिंग एंड यांग मीन्स द बैलेंस इन योर लाइफ इज स्टिल नॉट देयर। वर्दीनेस, आप अपनी पहचान खुद क्रिएट करेंगे एंड जो लोग आपको वैल्यू नहीं करते थे वो आपको वैल्यू करेंगे। आप पहले अपने आप को वैल्यू दीजिए। सो यू आर सो ब्यूटिफुल, यू आर चार्मिंग। इमोशनल फ्रीडम, ऐसे रिलेशनशिप आपको ज़रूर मिलने वाला है जो आपको ना कभी भी काबू में नहीं रखेंगे, ठीक है, वो आपको आज़ादी देंगे। आप अपने जो सोच विचार है उसमें आज़ादी से आप घूम सकते हैं। सो दैट्स अ क्वाइट, यू कैन से दैट अगर ये अच्छा हुआ तो बहुत ही इस तरह से होगा। कंपैटिबिलिटी, अगर इश्यूज था वो भी सॉल्व होंगे। अगर आपने खुद बाउंड्रीज क्रिएट किए हैं, अगर आपने खुद लिमिटेशन क्रिएट किए हैं, उसको हटाओ तो आपके फ्री थिंकिंग जो है ना, सोच, वो और अच्छा से हो पाएगा और इंट्यूशन लेवल भी बढ़ेगा आपका, ठीक है। कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस, एक रेबल बनने की ज़रूर कोशिश करना। अगर आप कुछ अन्याय देख रहे हैं उसको अगर आप नहीं मानना चाहते हो तो मत मानो, आप अपने रास्ते में चलो। दैट इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट, इफ़ यू फील इट इज़ नॉट वर्थ इट तो मत करो, आप अपने रास्ते चलो, ठीक है। एडजस्टमेंट्स हो जाएगा, यू विल कम क्लोजर। अगर आपके कुछ फाइट हुए थे, अगली फाइट, एब्यूजिंग ऑफ रिलेशनशिप, इस तरह से कुछ था, सो ऑफ कोर्स यू आर कमिंग टुगेदर। पक्षी वहाँ पे भी दिखा मुझे। सो ऑफ कोर्स लव मैसेजेस, एक्सचेंजेस, expressions are coming towards you. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care. Bye.